जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, 4 फरवरी 2025 को हमारे सौभाग्य, धन, सुख, संतान, विद्या, मोक्ष आदि बहुत सारे कारकों के अधिपति ग्रह देवगुरु बृहस्पति वक्री से मार्गी हो रहे हैं और ये वृषभ राशि पर रहते हुए 4 महीने तक अपना बहुत उत्तम फल देने जा रहे हैं वृषभ राशि के जातकों के लिए, क्योंकि वृषभ राशि के जातकों पर देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर उनके राशि स्थान पर ही हो रहा है। देवगुरु बृहस्पति हमारे आधे से अधिक जीवन के कारक होते हैं, अर्थात इसको इस तरह समझिए कि देवगुरु बृहस्पति हमारे जीवन के आधे से अधिक भावों को प्रभावित करते हैं, अर्थात हमारा आधे से अधिक जीवन देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव में गुजरता है। वो अच्छा है या बुरा, उसी आधार पर हमारा जीवन निर्धारित हो जाता है। वो कैसे? आप समझिए कुंडली में 12 भाव होते हैं। देवगुरु बृहस्पति 2 भावों के स्वामी होते हैं और एक भाव पर विराजमान होते हैं, तो 3 हो गए और 3 उनकी दृष्टियां होती हैं, 5, 9, 5, 7 और 9, तो कुल मिलाकर के 6 भाव हो गए कि नहीं? तो 6 भाव, 12 में से 6 भाव 50%। तो कुल मिलाकर के देवगुरु बृहस्पति की हमारे जीवन में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है और वो देवगुरु बृहस्पति 4 फरवरी से मार्गी हो रहे हैं और ये 14 मई 2025 तक वृषभ राशि पर बैठ करके वृषभ राशि के जातकों के लिए जबरदस्त परिणाम लेकर आते हुए दिख रहे हैं। 7 काम आपके सिद्ध होने जा रहे हैं। 7 काम कौन कौन से हैं, आइए जानते हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके राशि स्थान पर हैं। एको जीवो यदा लग्ने सर्व योगस तदा शुभा, शास्त्रों में कहा गया है। जीव कहा गया है देवगुरु बृहस्पति, और वो जब लग्न में विराज या राशि में विराजमान हो जाए तो ये लग्न अर्थात ये चंद्र लग्न है आपका, तो चंद्र लग्न में या लग्न कुंडली में अगर वो लग्न पर विराजमान हो जाए तो सारे योग शुभ हो जाते हैं। तो आपके व्यक्तित्व पे यहाँ पर विशेष प्रभाव डालते हुए दिख रहे हैं। इन 4 महीनों में व्यक्तित्व का आकर्षण बढ़ेगा। विद्वान व्यक्ति के रूप में आपका ज्ञान, आपकी जानकारी, आपकी स्किल आपके लिए विशेष परिणामदायक हो जाएगी। उसको रिकॉग्नाइज करेगी सोसाइटी और सम्मान के दृष्टि से देखेगी। दूसरा, यदि आप पिछले दिनों किसी स्वास्थ्य की समस्या से जूझ रहे थे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति वक्री थे लगभग 119-20 दिन के लिए, तो ये इनका वक्रत्व हो सकता हो, स्वास्थ्य में आपके लिए परेशानियां पैदा की हो, तो स्वास्थ्य में अब आपके विकार समाप्त हो जाएगा। स्वास्थ्य अच्छा होगा, आप फिट महसूस करोगे और फिट भी और सक्रिय भी, दोनों चीजें आपको यहाँ पर दिखने को मिलेगी। व्यक्तित्व बहुत ही अच्छे से आपका निखरता हुआ इन 4 महीनों में दिख रहा है। देवगुरु बृहस्पति चूंकि कालपुरुष की कुंडली में द्वितीय भाव के कारक होते हैं और जब राशि पर बैठेंगे तो धन कारक होंगे, धन की वृद्धि करते हुए दिख रहे हैं। और चूंकि 9वें भाव के भी स्वामी होते हैं कालपुरुष की कुंडली में, तो सौभाग्य के स्वामी हो गए, तो धन और सौभाग्य से आपके विशेष दोनों भाव एक्टिवेट होते हुए दिख रहे हैं और यहां से आपको विशेष लाभ होता हुआ दिख रहा है। देवगुरु बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है वो आपके 5म भाव पर पड़ रही है। 5म भाव है ज्ञान का, 5म भाव है संतान का, 5म भाव है प्रेम का। इन क्षेत्रों से विशेष मात्रा में आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है। संतान के जीवन में या संतान के पक्ष से आपके अच्छे अच्छे समाचार प्राप्त होंगे। यदि आप किसी नॉलेज से जुड़े हुए हैं, विद्यार्थी आदि हैं, तो आपके लिए जबरदस्त परिणाम यहाँ पर लेकर के आते हुए दिख रहे हैं। प्रेम जीवन को वैवाहिक जीवन में बदलने का जबरदस्त योग यहाँ पर लेकर के आए हुए देवगुरु बृहस्पति। तो कुल मिलाकर के ये 5वीं दृष्टि बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त आपके लिए होती हुई दिख रही है। आपके निर्णय की सटीकता बढ़ेगी। आप जो डिसीजन लेंगे, आप स्किल डेवलपमेंट के किसी प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, उसमें भी आपको विशेष लाभ होता हुआ दिख रहा है। अपनी नॉलेज को बढ़ाएंगे, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके 7म भाव पर पड़ रही है। 7म भाव है गृहस्थ का, 7म है व्यापार का, 7म 10म से 10म होने के कारण कैरियर का भी हुआ। तो जीवन साथी के कैरियर, व्यापार, व्यवसाय सब में जबरदस्त लाभ होते हुए दिख रहा है। जीवन साथी के साथ सामंजस्य, जीवन साथी के साथ तालमेल, जीवन साथी के साथ आमोद प्रमोद यहाँ पर देते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि शुक्र इस समय देवगुरु बृहस्पति के साथ 3-11 का संबंध बनाए हुए हैं और हाउस का भी एक्सचेंज है, तो आमोद प्रमोद भी जबरदस्त यहाँ पर आपको प्राप्त होता हुआ दिख रहा है।
व्यापार में बढ़ोतरी, व्यापार में लाभ भी स्थिति आती हुई दिख रही है। नए व्यापार की शुरुआत करते हैं, व्यापार का विस्तार भी यहाँ कराते हुए देवगुरु बृहस्पति कर रहे हैं। पार्टनर के साथ, अपने बिजनेस पार्टनर के साथ अच्छी बनने वाली है और वहां से अच्छे समाचार आते हुए दिख रहे हैं। जिन व्यक्तियों का विवाह, जिन वृषभ राशि के जातकों का विवाह होने वाला है या विवाह की इच्छा रख रहे हैं, तो देवगुरु बृहस्पति की ये दृष्टि आपके लिए अब विवाह कराने वाली स्थिति में आ गई है। वैवाहिक संबंध यहाँ बनते हुए दिख रहे हैं, वैवाहिक आयोजन होते हुए दिख रहे हैं, घर में विवाह तय होने की संभावना को बढ़ा रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति की नौवीं दृष्टि नवम भाव पर ही पड़ रही है, जो धर्म का भाव है, जो पिता का भाव है, जो भाग्य का, सौभाग्य का भाव है। वहां के कारक भी देवगुरु बृहस्पति, तो अपने कारक वाले स्थान को ही देख रहे हैं। फलतः सौभाग्य आपका जागृत होगा, सौभाग्य से बड़े बड़े काम आपके बनते हुए दिख रहे हैं। सौभाग्य से ही आपको अपने जीवन में, अपने करियर में श्रेष्ठता देखने को मिलेगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर काल पुरुष की कुंडली की 10वीं राशि अर्थात कर्म भाव की राशि यहाँ पर विराजमान है। तो कर्म में श्रेष्ठता, करियर में श्रेष्ठता आपको यहाँ से देवगुरु बृहस्पति देते हुए दिख रहे हैं। धर्म में रुचि बढ़ने वाली है, धार्मिक आयोजनों में शामिल होंगे, तीर्थ यात्राओं के योग बनते हुए दिख रहे हैं। पिता के साथ संबंध और उनका स्वास्थ्य दोनों बहुत अच्छा होता हुआ से दिख रहा है। पिता के किसी भी तरीके के काम से यदि आप जुड़े हुए हैं तो ये और भी अच्छा हो गया, क्योंकि धर्म त्रिकोण में बैठ करके, धर्म त्रिकोण पर ही उनकी दृष्टि आ रही है। तो फलतः धर्म से जुड़ करके आप अपने सौभाग्य को बढ़ाने वाले हैं। और एक संकेत भी है कि यदि आप स्पिरिचुअल टेंडेंसी उतनी नहीं है तो टेंडेंसी आपको डेवलप करनी चाहिए, स्पिरिचुअल होना चाहिए, धर्म आदि से जुड़ना चाहिए, जिससे आपका सौभाग्य और जागृत हो। देवगुरु बृहस्पति 2 भावों के स्वामी भी हैं। वो कौन से है आपके लिए? तो पहला भाव है अष्टम भाव। अष्टम भाव के स्वामी राजसी स्थान पर बैठेंगे, जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान करेंगे। पिछले दिनों की जो समस्याएं थी उसका समाधान यहीं सुझाते हुए दिख रहे हैं। दूसरे, देवगुरु बृहस्पति आपके लाभ स्थान के स्वामी हैं। लाभेश जब राशि पे बैठता है तो अपने पराक्रम पुरुषार्थ से लाभ का सर्जन करते हुए दिख रहे हैं। और लाभ के भी कारकत्व, यहाँ के प्रोजेक्ट मैनेजर भी हैं देवगुरु बृहस्पति। तो क्या ही कहने, जबरदस्त अपने आप को लाभ अर्जित कर, लाभ में वृद्धि करते हुए दिख रहे हैं। लाभ अपने ही प्रयासों से, अपने ही विवेक से, अपने ही पराक्रम से आप अपने लिए बड़ा लाभ अर्जित करते हुए दिख रहे हैं। और बड़ी मनोकामनाएं इस बीच पूरी होती हुई इन 4 महीनों में आपको दिखेंगी। देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर आपके लिए, वृषभ राशि के जातकों के लिए उत्तमोत्तम है, सर्वोत्तम है। सर्वाधिक लाभ मिलने वाली राशियों में से एक है वृषभ राशि। लेकिन इसके साथ एक टर्म्स एंड कंडीशन भी लगी हुई है। यदि आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति नीच के हैं, वक्री हैं, अस्त हैं, 6, 8, 12 के दुख स्थानों में बैठे हुए हैं, तो जितने प्रभाव हमने बताए हैं इसमें कमी आ जाएगी। वो कमी ना आने पाए तो उसके लिए कुछ उपाय करिए। देवगुरु बृहस्पति के बीज मंत्रों का रोज ज्यादा से ज्यादा कम से कम 10 मिनट जप करिए। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः, इस तरह से जप करिए आप मन ही मन। और दूसरा, चने की दाल भिगो करके बृहस्पतिवार को गाय को खिलाइए और उसमें हल्की सी हल्दी भी मिला लीजिएगा, तो आपका कैसा भी बृहस्पति हो अच्छा परिणाम देगा। तीसरा व्यवहारिक उपाय है, अपने मेंटर्स का, अपने शिक्षकों का, जो गुरु समान लोग हैं, विद्वान लोग हैं, समाज के सम्मानित लोग हैं, उनको सामने पड़ने पर प्रणाम करिए, चरण स्पर्श करिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। इससे भी देवगुरु बृहस्पति आपका बहुत अच्छा फल देने लगेगा। मस्तक पर केसर का तिलक जरूर धारण करिए, देवगुरु बृहस्पति इससे बहुत अच्छा हो सके तो 3 जगह मस्तक पर, नाभि में और जीवा पर केसर का तिलक लगाइए। बृहस्पति कैसा भी होगा अच्छा परिणाम देगा। और धर्म क्षेत्र से अर्थात मंदिर आदि से अपने आप को, स्पिरिचुअलिटी से आप जोड़िए। वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो तो कृपा करके वीडियो को लाइक करिए, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।